गांव एरिया में हैं, जैसे कि बता रहे थे कि ज़्यादातर बच्चों का जो पेरेंट्स है वो मतलब फेरी वाला काम करने वाला या ठेकेदारी में काम कर, तो बहुत सारे बच्चों का तो फी भी टाइम पे जमा नहीं हो पाता होगा। तो उन बच्चों का क्या, जैसे टाउन में जाइए तो वैसे बच्चों को स्कूल निकाल देता। आप हमारे यहाँ पर कोई फाइन नहीं है, फाइन है लेकिन हम लोग लेते नहीं। गरीब होने के चलते हम लोग 6 महीना 4 महीना के बाद स्टूडेंट को पेमेंट देता है, फिर भी हम स्कूल चलाते हैं। अपना पैसा जो बचा हुआ थोड़ा बहुत बचा। टाउन में अगर कोई बच्चा जैसे कोई भी इंग्लिश CBSE स्कूल को ले लीजिए, अगर वो फी नहीं जमा करता है तो 1-2-3 महीना का उसका नाम कट दिया जाता है और बाहर कर दिया जाता है। इसको हमारे यहाँ पर ये सवाल नहीं है। तो मतलब आप इसको किस नज़र से देखते हैं, ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर तो टाउनशिप में तो सब एम्प्लॉय लोग का बच्चा लोग होता है, उसमें पैसा की कमी नहीं होता है। लेकिन हमारे गांव में जो लोग गरीब सब्जी बेचता है, कोई मजदूरी करता है, तो उसका तो समय समय दिक्कत होता है। इसलिए हम इसके लिए कोई जरूरी नहीं करते हैं, लेकिन साल के अंत तक हम सबका पैसा ले लेते हैं, ताकि मतलब टीचर वगैरह का भी पेमेंट और बाकी सारा कुछ। लेकिन मतलब टाउन में मतलब बच्चे लोग को सीधा निकाल देते हैं क्लास में बैठने। मतलब इसको कैसे देखते हैं आप, ऐसा होना चाहिए क्या? शिक्षा होना चाहिए वहाँ पर भी, साल भर तक देखना चाहिए। साल भर में जो एनुअल एग्जाम के पहले सबको क्लियर हो जाना चाहिए, ऐसा फैसिलिटी देना चाहिए। लेकिन वहाँ पर तो लोग बिजनेस किया है ना, हमारा तो बिजनेस नहीं है। हमारा तो शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए हम बनाए हैं स्कूल। हम पैसा कमाने के लिए नहीं किया है, हम बिजनेस के लिए हम स्कूल नहीं खोले। देख रहे वही अभी जमशेदपुर का आसनमनी एरिया में एक तुलसी सभी पब्लिक स्कूल बोल करके है, वहीं पर आए हुए हैं। और वहाँ के जो फाउंडर है, जो संस्थापक है, उनसे बात करेंगे कि कैसे गांव में शिक्षा का ज्योति जगाने के लिए उन्होंने अपना जॉब भी छोड़ दिया। तो चलिए उन्हीं से सीधे बात करते हैं सर से। तुलसी महतो करके नाम है। चलिए मैं कभी सर देख रहे सर हम लोग के साथ हैं, और तुलसी महतो जी। और मतलब ऐसा इंसान है कि मैं आपको मेरे पास शब्द कम है। एक टाटा स्टील का एम्प्लॉय होते हुए भी इन्होंने जो आसनमनी गांव में शिक्षा का ज्योति जगाने के लिए अपने जॉब तक को छोड़ दिया। तो सीधे उनसे हम लोग बात करते हैं कि कैसे शुरुआत से इन्होंने इतना दूर तक का सफ़र तय किया और गाँव में शिक्षा का जो ज्योति है उसको धीरे धीरे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सर थैंक यू, मेरा चैनल में आपका वेलकम है। मैं तुलसीनाथ महतो, मैं टाटा स्टील ट्यूब का एम्प्लॉय थे। रिटायरमेंट के पहले हम गांव के शिक्षा को ऊंचा उठाने के लिए, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए इंग्लिश मीडियम का स्कूल खोले। अपना एम्प्लॉय में जो इनकम हुआ, उस इनकम से जो पैसा मिला हमको, उसे इस स्कूल बिल्डिंग बनाए। और गरीब बच्चा में स्टूडेंट जो गरीब है, कम से कम इनकम करने वाला भी इस सामान्य स्कूल में पढ़ सकते हैं। जो कि इंग्लिश मीडियम में इस समय इस एरिया में कोई स्कूल नहीं था, उस समय हम खोले। गांव का छोटा छोटा बच्चा लोग आके पढ़ना शुरू किया। मेरा क्लास 8 तक चलता है स्कूल, और इंग्लिश मीडियम में चलता है। इसमें एक छोटा सा हम ट्रस्ट भी खोले हुए हैं, उस ट्रस्ट के माध्यम से स्कूल चलता है। बहुत कम पैसा पेमेंट मिनिमम फी से स्कूल चलाते हैं। और मास्टर लोगों को जितना टीचर हैं उसके जितना इनकम हो, उस इनकम को हम टीचर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। स्कूल के डेवलपमेंट के लिए कुछ भी पैसा हम लोग नहीं रखते हैं। जितना पैसा आता है टीचर लोगों को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इसमें
जो गरीब लोग हैं, जो सब्जी बेचते हैं, जो रेडी फैक्ट्री में काम करते हैं, ठेकेदारी में काम करते हैं, उस तरह का लोगों के बच्चों का इस स्कूल में हम पढ़ाते हैं और अच्छा पढ़ाई होता है। अच्छा से टीचर भी हैं हमारे यहाँ पर, सब ट्रेन टीचर रखे हुए हैं। मैक्सिमम सब क्वालिफाइड टीचर हैं और सब ट्रेन टीचर हैं। बीएड अगर किए हुए हैं सब लोग, वैसे ही टीचर हैं। पढ़ाई में कोई कमी नहीं होता है, फुल टाइम पढ़ाई होता है, रेगुलर पढ़ाई होता है। बच्चा लोगों को अच्छा से बच्चों को देखभाल होता है। खेलने का ग्राउंड है, स्कूल का बिल्डिंग सफिशिएंट है। यहाँ पर मैट्रिक देने के लिए कोशिश किया जा रहा है। अच्छा सर, ये चीज़ जानना चाह रहे कि आप खुद टिस्को के एम्प्लॉय थे और यहाँ आने के बाद मतलब आप चाहते तो जो अपना आपका जो प्लेस है, ज़मीन है, उस पर खेती करवा सकते थे और पैसा ज़्यादा कमा सकते थे, लेकिन ये स्कूल मतलब गांव में एजुकेशन का ही फील्ड में आने का क्यों इच्छा हुआ? हम इसीलिए सोचे कि हम बहुत गांव का बच्चा लोगों का पढ़ाई के लिए कोई ख़ास सुविधा नहीं था। सरकारी स्कूल था, स्कूल में टीचर का भी व्यवस्था नहीं हुआ करता था और स्टूडेंट को पढ़ाई का नाम नहीं है। 8-9 का स्टूडेंट का देखा जाएगा तो कोई भी सही से कोई भी किताब नहीं पढ़ सकता था। बहुत प्रॉब्लम होता था, बच्चा लोगों का ऊपर क्लास में जाकर अच्छा रिजल्ट नहीं कर सकता था, या अब अच्छा रिजल्ट भी नहीं ले सकता, नौकरी के लिए भी प्रॉब्लम हुआ करता था। इसलिए हम सोचा कि ऐसा करें कि बच्चों लोगों का अच्छा से अच्छा शिक्षा मिले और वो अच्छे तरक्की करें। हमारा ये उद्देश्य था, गांव को शिक्षा में डेवलप करने के लिए स्कूल खोला गया। अच्छा बोले सर, कितने साल पहले स्कूल शुरू किया? हाँ, मैं 2012 में स्कूल को, अच्छा 2012 में, और अभी 24 चल रहा है, लगभग 10-12 साल हो रहा है। और कितने बच्चों से शुरू किए थे और आज कितने बच्चे? स्टार्टिंग में हमारा 65 स्टूडेंट था। 65 से, और आज लगभग 300-350 बच्चे? नहीं, अभी जो घट गया है, ये लॉकडाउन के पीरियड में हमारे स्टूडेंट घट गया, अभी करीब 150 स्टूडेंट है। अगर लॉकडाउन नहीं रहता तो जैसा मैडम 300 से ऊपर स्टूडेंट हुआ करता है। अगर लॉकडाउन नहीं रहता तो मैडम जैसा बता रही थी कि 400-500 बच्चे तक पहुंच जाते, लेकिन लॉकडाउन में बहुत आप लोगों को लॉस चल गया। और एक चीज़ बोल रहे थे कि इतना दिन का जो सफ़र, लगभग 3 तल्ला 4 तल्ला बिल्डिंग खड़ा कर दी आप अपना पैसा से, तो बोल रहे थे कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ कितना आया, गांव में सपोर्ट मिला या फिर कहीं आपके सपोर्ट का जरूरत ऐसा नहीं हुआ। सब मेंटली सब लोग ही सपोर्ट किया, गांव के लोग, स्कूल बनाइए अच्छा है बोल के। हम जितना भी पैसा लगा हमारे एम्प्लॉय में, रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिला उस पैसा से हम स्कूल खड़ा किया। अच्छा, नहीं मतलब, और गांव के लोगों में कैसा सपोर्ट रहा या फिर मॉरल सपोर्ट रहा सबका? अच्छा, गांव के सभी लोगों का मॉरल सपोर्ट रहा। और ऐसे तो कोई आर्थिक सपोर्ट कोई नहीं किए हैं आज तक, लेकिन हमारे कुछ सोसाइटी हैं, जैसे टाटा स्टील का ट्यूब डिवीज़न में हम जिसमें काम करते हैं, वहाँ पर ये जेडीसी सोसाइटी, जेडीसी जो काम करता था, वो लोग आके कुछ हेल्प किए। और लॉटरी क्लब से भी कुछ सपोर्ट मिला, जिसमें कुछ ना कुछ डोनेशन करते रहे। बोल रहे थे कि सर इतना टाइम हुआ, मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि जो आप अपने पैसा लगाते हैं, जो अपना सेविंग के लिए रखे हैं, तो मतलब ऐसा कभी मन नहीं आया कि क्यों अपना सेविंग का पैसा इसमें लगा रहे, या फिर मैडम कभी, आपकी वाइफ कभी रोकी नहीं? नहीं, ऐसा कभी नहीं किया, ऐसा मन में भी नहीं आया, और मेरा मैडम भी को भी विरोध नहीं किया। अच्छा, आगे किस तरह का, मतलब कितना करके, मतलब आप चाहते कि क्या चाहते कि ऐसा कर दे ताकि आपका नाम हमेशा रहे? इस स्कूल को एफिलिएशन के लिए कोशिश किया जा रहा है। अभी तो जैक बोर्ड से शायद आप लोग नहीं, जैक बोर्ड से हम 8 क्लास तक कराते हैं। ऐसे हम इंटर तक का लिए CBSE पर कोशिश कर रहे हैं।
ज़मीन का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, उसी का ट्रांसफ़र हो जाएगा तो मेरा CBSE का भी मान्यता मिल जाएगा। मान्यता मिल जाएगा। और बोल रहे थे कि सर मतलब एफिलिएशन वगैरह सारा चीज़ करा करके जैसे कि आप बता रहे कि स्कूल को एक CBSE का मान्यता देने का, और आगे आपका क्या प्लान है, मतलब ऐसा क्या करना चाहते हैं, मतलब बस हम स्टूडेंट को गांव के बच्चों लोगों का एजुकेशन में डेवलप कराना चाहते हैं इतने। बोल रहे थे सर आप तो बहुत पुराने हम लोग के फादर के उम्र के हैं, एक दो सवाल ये पूछ रहे कि जैसे गांव में अभी भी लड़कों और लड़कियों के बीच में अंतर किया जाता है, जबकि आप खुद पढ़े लिखे हैं। आज लड़कियां भी IAS IPS SPD SP बन रही है या फिर राजनीति में आगे बढ़ रही है, तो इसको आप क्यों सोचते हैं, क्या सोचते हैं इसको लेकर के? अच्छी बात है, हमारे यहाँ पर भी को-एजुकेशन है, लड़का लड़की सब एक साथ पढ़ते हैं। नहीं, कुछ लोग जैसा बता रहे थे टीचर लोग भी, बच्चे लोग भी, कि गाँव में लड़कों लड़कियों को लेकर के लड़कों को ज़्यादा बढ़ावा। हमारे यहाँ पर तो लड़की भी है, करीब करीब स्कूल में मतलब दोनों को बराबर भाव से देखा जाए। पेरेंट्स लोग भी लड़की लोगों को आजकल पढ़ाने के लिए बहुत उत्सुक है, बहुत पेरेंट्स लोग लड़की लोग को पढ़ा रहे हैं। और हमारे स्कूल में करीब करीब स्टूडेंट का मैंने लड़का लड़की दोनों का करीब करीब बराबर है स्टूडेंट है, थोड़ा सा अंतर होगा। लेकिन जैसा कोई भी ऐसा नहीं सोच रहे हैं, जो भी पेरेंट्स लोग आते हैं, पेरेंट्स लोग का जो मीटिंग उटिंग होता है उसमें बात करते हैं तो कोई विरोध नहीं करता है और लोगों को भी पढ़ाने के लिए इच्छुक है। एक चीज़ जानना चाह रहे कि सर आप शुरू से गांव को देख रहे हैं, टाउन में भी रहे हैं, खुद टिस्को का सब्सिडरी कंपनी में काम किया है, गांव में सरकारी स्कूल है लेकिन बच्चे यहाँ भी पढ़ रहे हैं, तो मतलब क्या ऐसा मतलब सरकार का क्या ऐसा कमी रह गया कि बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं जाना चाहिए? कुछ नहीं, हमारे गांव में जो बेसिक स्कूल हुआ करता था पहले से, उसी स्कूल से हम लोग मिडिल पास किए हैं। उस समय टीचर सफिशिएंट हुआ करता था, और सरकार का जो व्यवस्था है टीचर सफिशिएंट नहीं है, पढ़ाई का कोई ये नहीं है। जहाँ पर 8 क्लास तक अब चलता है उसमें 9 कम से कम टीचर होना जरूरी था, उसमें 3-4 टीचर है, उसमें बच्चा लोग पढ़ेगा क्या? खाली सरकार का व्यवस्था के चलते स्कूल कमज़ोर हो रहा है। यदि इसी स्कूल में हम लोग बहुत सारे सरकारी नौकरी में अच्छा नौकरी भी किया है, इंजीनियर भी बना है इस स्कूल से कभी ज़माना में, लेकिन अभी वो स्टडी नहीं है, पढ़ाई नहीं है, टीचर नहीं है तो पढ़ाई होगा कहाँ? 8 क्लास तक चलता है, उसमें 150-200 स्टूडेंट होता है और उसमें यदि 3 टीचर हो। अभी सरकार का जो खाना देने का है उसी में एक टीचर व्यस्त रहता है। सरकारी कामकाज भी बहुत ज़्यादा है, उसमें भी एक टीचर व्यस्त रहता है। पूरा स्कूल में आपका हम घूमे, लगभग 3 तल्ला 4 तल्ला फ्लोर है, कितने रूमें हैं वो तो मैं नहीं गिन पाया, लेकिन मैंने देखा कि पानी का व्यवस्था, लेटरिन, गर्ल्स का अलग वॉशरूम है, बच्चे का अलग वॉशरूम है, टीचर का अलग वॉशरूम है, तो इतना सारा अच्छा से बना करके रखें एक सेट कि मतलब किसी को परेशानी नहीं हो, मतलब ये सोच सब कहाँ से आया? देखिए, ये सोच तो हम अपने भी बनाए, क्योंकि हम एम्प्लॉय थे, कंपनी का व्यवस्था था जो उसमें लेडीज़ के लिए अलग व्यवस्था हो करता था, जेंट्स के लिए अलग व्यवस्था होता था। तो इसी देख के हमने भी सोचा कि जो बनाएंगे तो सब गर्ल्स के लिए अलग हो, बॉयज़ के लिए अलग हो, टीचर लोगों के अलग हो, ये सब व्यवस्था इसीलिए बनाए हैं कि किसी का दिक्कत ना हो, कोई कंप्लेन ना हो, ये सब सोच के ही हम। अभी टोटल कितना रूम है सर आप लोग का, मतलब बच्चों लोग का, ऊपर वाला लेकर के जो बन रहा है? हमको लगता है ये कम से कम 13-14 रूम बड़ा रूम है, और लेकिन स्टूडेंट कम होने के लिए कुछ को नहीं, ऊपर वाला भी जो बना रहे सारा ऊपर नीचे लेकर के, तो हाँ ऊपर नीचे लेकर के हमको लगता है 30-35 रूम होगा। वो होगा, लेकिन है कि बड़ा रूम उसमें हम लोग डिवाइड कर दिए, स्टूडेंट कम होने के चलते बड़ा रूम में बैठाने में दिक्कत होता था कि एक कोना में बैठा रहता, पूरा रूम खाली रहता था, इसीलिए कुछ को हम लोग उसको डिवाइड करके छोटा करके। बोल रहे थे सर गांव एरिया में है, जैसे कि बता रहे थे कि ज़्यादातर बच्चों का जो पेरेंट्स है वो मतलब फेरी वाला काम करने वाला या ठेकेदारी में काम कर, तो बहुत सारे बच्चों का तो फी भी टाइम पे जमा नहीं हो पाता होगा, तो उन बच्चों का क्या? जैसे टाउन में जाइए तो उन वैसे बच्चों को स्कूल निकाल देता। आप हमारे यहाँ पर कोई फाइन नहीं है, फाइन है लेकिन हम लोग लेते नहीं, गरीब होने के चलते हम लोग
6 महीना 4 महीना के बाद स्टूडेंट को पेमेंट देता है। फिर भी हम स्कूल चलाते हैं, अपना पैसा जो बचा हुआ थोड़ा बहुत बचा। टाउन में अगर कोई बच्चा जैसे कोई भी इंग्लिश CBSE स्कूल को ले लीजिए, अगर वो फी नहीं जमा करता है तो 1-2-3 महीना का उसका नाम कट दिया जाता है और बाहर कर दिया जाता है। इसको हमारे यहाँ पर ये सवाल नहीं है। तो मतलब आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर तो टाउनशिप में तो सब एम्प्लॉय लोग का बच्चा लोग होता है, उसमें पैसा की कमी नहीं होता है। लेकिन हमारे गांव में जो लोग गरीब सब्जी बेचता है, कोई मजदूरी करता है, तो उसका तो समय समय दिक्कत होता है। इसलिए हम इसके लिए कोई जरूरी नहीं करते हैं, लेकिन साल के अंत तक हम सबका पैसा ले लेते हैं ताकि मतलब टीचर वगैरह का भी पेमेंट और बाकी सारा कुछ। लेकिन मतलब टाउन में मतलब बच्चे लोग को सीधा निकाल देते हैं क्लास में बैठने, मतलब इसको कैसे देखते हैं आप? ऐसा होना चाहिए क्या? शिक्षा होना चाहिए वहाँ पर भी, साल भर तक देखना चाहिए। साल भर में जो एनुअल एग्ज़ाम के पहले सबको क्लियर हो जाना चाहिए, ऐसा फैसिलिटी देना चाहिए। लेकिन वहाँ पर तो लोग बिजनेस किया है ना, हमारा तो बिजनेस नहीं है, हमारा तो शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए हम बनाए हैं स्कूल। हम पैसा कमाने के लिए नहीं किया है, हम बिजनेस के लिए हम स्कूल नहीं खोले हैं। जैसा कि मेरे को मालूम है कि टाउन में जितना भी स्कूल है, अगर आप हर स्कूल का अगर बैंक अकाउंट चेक करिएगा तो उन लोगों का लाखों 50 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट में जमा है स्कूल का नाम से। तो लेकिन वे लोग किसी बच्चे का फ़ी नहीं माफ़ करते, ये सोच कर कि उसका पेरेंट्स गरीब है या फिर उसके पिताजी नहीं है या फिर जॉब नहीं कर रहे। तो हम लोगों का तो ये सवाल नहीं है, और हमारा एक पैसा भी बैंक बैलेंस नहीं है। बैंक बैलेंस नहीं है इसीलिए क्योंकि हमारा जितना पैसा इनकम आता है स्कूल का स्टूडेंट का फ़ी, उतना तो हमारा पेमेंट करने में ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात है कि जो बच्चा का माँ या बाप मर गया है, एक बच्चा सिंगल हो गया, फादर है या मदर है, तो उसको हम लोग हर एक फीस का जो भी हो तो उसमें 100 रुपया कम से कम हम लोग फी में माप देते हैं। अच्छा ठीक है, 2 क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन। बोल रहे थे कि आप दिन भर तो स्कूल चलता ही है, साइड में आप देखते रखते हैं स्कूल का सारा एक्टिविटी, और शाम में भी टाइम मिलता है तो बच्चे लोग को ट्यूशन वगैरह देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ, हम लोग शाम को छोटा बच्चा लोग को जैसे कि नर्सरी LKG का उसका बूस्ट अप करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग अपने उसको पढ़ाते हैं। मैडम भी और आप भी दोनों। मैडम का तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो आज कैमरा पर नहीं आ पाई। सर का भी तबीयत ठीक नहीं था, मौसम वेदर जो चेंज हो रहा है, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट करने पर सर रेडी हो गए और किसी तरह से ऑफिस में आकर के अभी बैठ कर के इंटरव्यू दे रहे हैं। सर लास्ट क्वेश्चन है, टाउन में भी, शहर में भी, कहीं का भी, पूरा दुनिया में बहुत ऐसा लोग हैं जिनके पास पैसा का कमी नहीं है, लेकिन वे लोग शिक्षा का फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं। उन लोगों के लिए आप मतलब सबके लिए क्या बोलना चाहेंगे? जैसा आप है, आपने स्कूल खोल दिया, जितना हो रहा अपना पैसा से आप बच्चों लोग को सुविधा देने का कोशिश कर रहे हैं, टीचर का पेमेंट नहीं हो पा रहा फिर भी अपने पैकेट से पेमेंट कर रहे हैं, तो सारा को लेकर के आप क्या बोलना चाहेंगे और समाज को क्या बोलना चाहेंगे? समाज को क्या संदेश देना चाहिए? समाज को यही संदेश देना है, जिसका पैसा है जिस चीज़ तरह से, जैसे एजुकेशन में हो या हेल्थ में हो, कुछ ना कुछ खर्चा करना चाहिए। मतलब इस तरह जैसा आप काम कर रहे हैं उस तरह से करना चाहिए। और जो आजकल हेल्थ का नाम लिए बिना पैसा का डॉक्टर भी ट्रीटमेंट नहीं कर रहा, बिना पैसा का स्कूल भी एडमिशन नहीं ले रहा, उसको चेंज करने के लिए क्या बोलेंगे? क्या बोल सकते हैं, अपना अपना इच्छा है, अपना अपना मन सोच है, सोच को तो हम किसी का बदल नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों का होता है सोच जो कि कुछ और पर भी काम करे, कमाएं। जैसे बड़ा बड़ा डॉक्टर लोग हम जमशेदपुर में देखते हैं, डॉक्टर लोग का लॉटरी क्लब के थ्रू सब लोग मेंबरशिप लेके वहाँ पर कुछ डोनेशन करके, ऐसे हमारे जैसे गरीब स्कूल में कुछ डोनेशन भी करते रहते हैं। वो लोग कुछ सामान वगैरह, कंप्यूटर वगैरह देते हैं। तो सर और कुछ बोलना चाहेंगे? थैंक यू। देख रहे थे कि सर तुलसी महतो ना सर, तुलसीनाथ महतो थे, और तुलसी छवि पब्लिक स्कूल झारखंड का एक जमशेदपुर शहर है, और उस शहर में एक आसन बनी बोल कर के एक गांव है, और उस गांव में हम ऐसे ये नारायणपुर गांव है, डोरका से। अच्छा, सर बता रहे थे जैसा कि नारायणपुर गांव है, डोरका साई पोस्ट ऑफिस है, और जादूगोड़ा थाना के अंतर्गत ये आता है। और वहाँ पर एक ऐसे इंसान से हम लोग जिससे मिल रहे थे जिससे हम लोग अभी बात किए कि उन्होंने
गांव में शिक्षा का जोत जगाने के लिए टिस्को जैसे जॉब को छोड़ दिए और उसके बाद गांव में जो है बच्चों के बीच शिक्षा फैलाने के लिए एक स्कूल की स्थापना की और धीरे धीरे 60-65 बच्चों से लेकर के लगभग 300-400 बच्चे थे, लेकिन कोरोना के कारण बहुत सारे बच्चे छूट गए हैं, सरकारी स्कूल में चल गए हैं, लेकिन इनका प्रयास कंटिन्यू है। और खुद 80 मेरा नहीं 73 और ख़ुद 73 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन अभी भी मतलब इनमें वो जो चुस्ती और तंदुरुस्ती होती है वो बरकरार है। हम लोग यंग हैं, फिर भी हम लोगों से ज़्यादा अभी भी इनका जो है शिक्षा को लेकर के समाज में जो योगदान लगातार बढ़ रहा है। तो मेरे तरफ से थैंक्स और आशा करते हैं कि भगवान इनको लंबा उम्र दे और इनका स्कूल जो सपना है कि गांव में एक अच्छा स्कूल हो सके जिसमें कंप्यूटर, टॉयलेट और हर सुविधा रहे, तो जल्द से जल्द पूरा हो जाए। और मेरे तरफ से सर को थैंक यू। थैंक यू।